नमस्कार। मैं आशीष सिंह एक बार फिर से आपके सामने एक नया चैप्टर लेके उपस्थित हूँ। आइए अब हम जानते हैं आज के नए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट्स विद्युत अवधारणा के बारे में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रदर्शित हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई है। आइए मैं डिटेल में आपके सामने चर्चा करता हूँ। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में बदला जा सकता है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। विद्युत ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम स्थैतिक विद्युत भी कहते हैं। दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, या जिसे हम चल विद्युत कहते हैं। और अंत में एक परिभाषा प्रचलित है जो यह है कि चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आइए अब हम जानें विद्युत झटके लगने के क्या क्या कारण होते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है कि जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। उस विद्युत धारा की वजह से हमें झटका लगता है। विद्युत धारा 100 मिली एम्पियर होती है। उपरोक्त कारण से ही जलयानों, थलयानों एवं वायुयानों आदि में सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट रखा जाता है। यदि 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकंड तक प्रवाहित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब हम जानेंगे अग्निशामकों के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के यंत्र होते हैं ये, इसके बारे में अब हम जानेंगे। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम के लिए अग्निशामक यंत्रों का होना अति आवश्यक है। इससे पहले हम जान लें आग की कितनी किस्में होती हैं। आग की किस्में, आग की 4 किस्में होती हैं। पहला श्रेणी ए की आग, दूसरा श्रेणी बी की आग, तीसरा श्रेणी सी की आग, चौथा है श्रेणी डी की आग। तो जो श्रेणी ए की आग होती है वो आग लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग होती है। श्रेणी बी की आग होती है वो ज्वलनशील द्रवों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग होती है। श्रेणी सी की आग होती है जो वो सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस में लगी आग श्रेणी सी की आग होती है, यानी कि गैस में लगी आग श्रेणी सी की आग होती है। श्रेणी डी की आग बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग जो है श्रेणी डी की आग होती है। आइए अब हम सब
इन आग को बुझाने के तरीकों के बारे में जानें। तो जो हमारी श्रेणी ए की आग होती है उसे हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। उसमें पानी भरा होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, जिसकी सहायता से हम श्रेणी ए की आग को बुझाते हैं। श्रेणी बी की आग को हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। इसी प्रकार श्रेणी सी की आग को हम पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से बुझाते हैं। और अंत में श्रेणी डी की आग को हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से बुझाते हैं। चलिए, तो आज हमने इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ जाना। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।